बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम की बरकत से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं व्यूज़? अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, छोटे बड़ों सब की पसंदीदा डिश लेके आई हूँ। वो है चिकन आलू बिरयानी। बिरयानी खाना किसको पसंद नहीं है? हर कोई बिरयानी को खाना बहुत पसंद करता है और उसकी मरगूब ग़ज़ा है। बिरयानी कई तरीक़ों से बनाई जाती है, हर एक का अपना 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 अंदाज़ होता है। मेरा भी एक अपना अंदाज़ है, मैं अपने तरीके से बिरयानी बना रही हूँ। यकीन करें, इस तरीके से जब मैं घर में बिरयानी बनाती हूँ तो एक चावल का दाना भी नहीं बचता, सब उंगलियाँ चाट चाट कर खाते हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। मैं आपको आज अपने तरीके से बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। मुझे यकीन है आप लोग सब जो हैं बिरयानी के शौकीन हैं, और बिरयानी बनाना किसी किसी को आता है लेकिन बिरयानी पकाना हर कोई नहीं जानता। सबसे पहले हमने पानी ले लिया, उसमें मैंने खड़े मसाले शामिल कर लिए। उसमें ये ज़ीरा है, दालचीनी है और तेज़पात है, और इसमें मैंने 2-3 लौंग डाल दी और काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी। इसके बाद इसमें मैंने ऑयल डाला, और ये जो पानी है इसको मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। जब ये पानी गर्म हो जाएगा इसके बाद इसमें हम लोग चावल डालेंगे। चावल जो है मैंने 1 किलो से ज़्यादा लिए हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक मैंने कम डाला है क्योंकि इसके बाद जो ग्रेवी बनेगी, जो सालन बनेगा बिरयानी के लिए, उसमें भी नमक जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको लेड के साथ कवर कर लेंगे। ये दूसरी साइड पे मैंने एक ऑनियन ले लिया, ये मीडियम साइज़ का था। ये प्याज जो है इसको हम लोग लेड करके जो है वो अलग करके रख देंगे। ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है मैं ये इसको आपको बाद में बताऊँगी। ये देखें हमारा पानी जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने चावल डालने, चावल मैंने बासमती के लिए हैं, और ये चावल मैंने पहले से साफ़ करके भिगो के रखे हुए थे। अब इसमें चले गए हैं चावल, और चावलों को हम पकाने के लिए रख देंगे। ये देखें हमारा प्याज भी तकरीबन हो चुका है। अब इसको हम लोग निकाल देंगे। तो इसके बाद दूसरी साइड पे हम लोग इसके चूँकि हमने तहों वाली बिरयानी बनानी है तो इसके लिए हमने सालन तैयार कर लेना है। सबसे पहले इसमें मैंने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज डाले हैं। प्याज जो है वो मैंने रेड करने के लिए रख दिया। इस तरह साथ साथ चावल देख रही हूँ, चावल देखें हो गए, इनको मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया और इसको ड्रेन आउट कर देना है। ये देखें चावल जो है वो फुल पका नहीं है, ये मैंने आधा कच्चा छोड़ा है। 50% इसको मैंने कुक किया है और 50% छोड़ दिया है। इसके साथ साथ हम लोग प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। इसके साथ साथ इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक का 1-1 चम्मच जो है वो पेस्ट डाल दिया है, और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और उसको भी भून लेंगे। ऑनियन के साथ हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी भून लेना है अच्छी तरह से। थोड़ी देर इसको भूनने के बाद फिर इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा जो है वो चिकन ले लिया है। चिकन को इसके साथ शामिल करके मैंने इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है, ताकि जिंजर और गार्लिक जो है उसकी खुशबू जो है वो इसके अंदर समा सके। और इसके साथ साथ मैंने आलू काट के रखे हैं। तकरीबन ये आलू मैंने रखे हैं मीडियम साइज़ के 4 से 5 अदद। वो भी मैंने बड़े बड़े काटे हैं क्योंकि बिरयानी में बड़े बड़े आलू बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह वो आलू भी मैंने चिकन के साथ डाल दिया। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, मैंने तकरीबन 5 छोटे साइज़ के टमाटर, दरमियाने साइज़ से भी छोटे थे, उसमें डाल दिए। उसके बाद 2 मैंने मिर्चें ले ली सब्ज़, और उसके बाद 1 पाव से ज़्यादा मैंने दही ले लिए। दही मैंने इसमें शामिल कर देना है। दही भी जो है वो मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया। उसके साथ साथ ये दही वाला बाउल जो है वाला जो इस बाउल में हम थोड़ा सा पानी डाल के इस दही को साफ़ करके मिक्सी के जार में डाल देंगे। फिर इसको हम लोगों ने चला देना है, और ये देखें ये इसका पेस्ट तैयार हो गया है। टोमेटोज़ और दही और मिर्चों का बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। यकीन करिए इस तरह आप बनाएंगे बिरयानी आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये देखिए हमारा चिकन थोड़ा बहुत भून गया है, थोड़ा सा और इसको हमने भूनना है। इसको भूनने के बाद इसमें तमाम जो पेस्ट है हमने दही और टमाटरों का वो इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद इसमें तमाम के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। व्यूज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को वॉच करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। नए आने वाले जो है मेरी वीडियोस को वॉच करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमने ये रेडीमेड जो है वो मसाला डाल दिया, बिरयानी मसाला। ये मैंने शान का मसाला इस्तेमाल किया है और मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि इससे जो है वो रंगत भी अच्छी आ सके। मसाले में तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स मौजूद होती हैं, मिर्चें, नमक, सब कुछ, लेकिन आपको कम लगे तो आप उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया, क्योंकि चावलों में हमने नमक कम डाला है तो इसलिए मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया थोड़ा सा। इसके बाद इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी ना सिर्फ उससे कलर अच्छा आता है ग्रेवी का, बल्कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये
एंटीसेप्टिक है, ये ज़ख्मों को भरने के लिए। इसके अलावा इसको दूध में डाल के पीने से जो आपको इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। आपने इस तरह इसको तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से भूनना है यहाँ तक कि चिकन जो है वो गल जाए और आलू जो है वो भी गल जाए। उस वक्त तक आपने इसको पकाना है और ये अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए, इसकी जो फैट्स हैं, चिकनाई जो है वो ऊपर आ जाए और उसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। इसके बाद इसको हमने दोबारा बन के देखें, ये हमारा जो है वो ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने इस तरह इस स्टेज पे मैंने आलू को भी चेक किया था और चिकन को भी चेक किया था, दोनों गल चुके हैं। इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क था क्योंकि अभी इन्होंने चावलों में मज़ीद पकना है। ये देखें चावल हमारे जो हैं वो तैयार हैं। इसमें हमने बाकी जो तय लगाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आपके सामने ये सारे हैं। ये जो आपको मैंने बताया था कि ये जो प्याज है जो मैंने सुरख करके रखा था, अब मैं उसे तय लगाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम चावलों की देचके में पैन जो है हमारा उसमें तय लगाएंगे। ये देखिए अभी तक इसमें से धुएँ उठ रहे हैं और गर्मा गर्म चावल हैं। ये देखिए इसमें हमने धनिया डाल दिया। सबसे पहले धनियों की तय में हमने सबसे ऊपर धनिया डाल दिया। धनिया की खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें और लेमन डाल दिया। उसके बाद हमने टोमेटोज़ की तय लगानी है और ये देखेंगे देखने में इतने मज़ेदार हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसके बाद इसमें मैंने चिकन पाउडर जो है वो डाल दिया। चिकन पाउडर डालने के बाद इसमें जो हमने ग्रेवी तैयार की है तय लगाने के लिए, अब इसमें हम वो शामिल करेंगे आलू और चिकन की जो हमने ग्रेवी तैयार की है इंतहाई मज़ेदार। इसमें इसकी तय लगाएंगे। ये देखें इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसके बाद हमने ये निकाला है टमारेंट पल्प। ये जो है इमली का पानी है, ये मैंने पहले से ही निकाल के रखा होता है। इसके ऊपर मैंने इसकी तय लगा दी। इससे जायका बहुत ही मज़े का होता है। इसके ऊपर मैंने दोबारा चावलों की तय लगा देनी है। चावलों को अच्छी तरह से फैला लेंगे। जितने चावल हमें रिक्वायर्ड हैं उसके मुताबिक हमने पैन में इसको डालना है। इसी तरह हमने दूसरी तय भी इसी तरह लगा देनी है। मैं आपको दूसरी तय लगा के अभी बताती हूँ। व्यूज़ इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच करें और फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। नए आने वाले प्लीज़ आप मेरी वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस दिखा सकूं। इस तरह हमने तय लगाई है, टोमेटो डाल दिए, कोरिएंडर डाल दी, लेमन डाल दिए। इसके बाद मैंने पुदीना रखा हुआ है, पुदीना इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा। पुदीने की खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रहा पुदीना, अब इसमें पुदीना डालेंगे। पुदीने से अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है और यकीन करें बिरयानी बनाने की खुशबू मेरे पूरे घर में फैली हुई है। इसी तरह मैंने इसके ऊपर जो चिकन पाउडर है वो भी डाल देना है, स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर इमली का जो पानी है वो डाल देना है। इसके बाद फिर मैंने ऊपर तय लगानी है इसकी चिकन की। व्यूज़ हर एक अपना अपना तरीका होता है। मेरा अपना तरीका है बिरयानी बनाने का। मैं बिरयानी बहुत से तरीक़ों से बनाती हूँ लेकिन इस तरीके से जब मैं घर में बिरयानी बनाती हूँ तो यकीन करें सब उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं और उन्हें मेरी बनी हुई बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस तरह इसमें मैं चिकन की एक तय लगा दूँगी। ये चिकन मैंने सारा इसके ऊपर शामिल कर देना है। इसके बाद इसके जो बचे हुए चावल हैं वो सारे चावल जो है मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। चावलों की एक तय बना दूँगी। ये तह वाली बिरयानी बहुत मज़ेदार होती है। हर एक का अपनी अपनी रवायत होती है, अपना तरीका होता है। मेरा अपना तरीका है। फिर इसके ऊपर मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जैसे मैंने पहले डाल दिए टोमेटोज़, कोरिएंडर, थोड़ा सा पुदीना और इसके ऊपर मैंने डाल दी है जो सुर्ख की हुई प्याज थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो अब इसके ऊपर मैंने डालना है चिकन मसाला और ये कलर जो है मैंने पहले से भगो के रखा हुआ था, फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया। हर स्टेप आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। पुदीना डाल दिया और इसके ऊपर हमने डाल दिया इमली का पानी। इसको कवर करके अब इसको दम के लिए रखना है। तो अब यहाँ पे मैं जो चीज़ डालने वाली हूँ वो है क्योड़ा एसेंस। इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। वो तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। मैंने इसका एक ढक्कन जो है वो भर के इसमें डाल दिया। इससे इसकी ना सिर्फ खुशबू अच्छी आती है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट तक दम दिया। ये देखें दम देने के बाद हमारी बिरयानी जो है मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे आपका बार बार बनाने को दिल करेगा और आपके घर वाले उनका दिल ही नहीं भरेगा इस बिरयानी से। वो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे।
जब भी आपके घर कोई मेहमान आए तो इस तरह बिरयानी तैयार करके उनको खिलाएं। यकीन करें कोई भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। तो इस बिरयानी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी बिरयानी कैसी बन के तैयार होगी है। मुझे कमेंट्स करें और शेयर करें आपको मेरी बिरयानी कैसी लगी हो, और मुझे बताएं आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और ताकि मुझे पता चले कि मेरा चैनल कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। ये देखें, इसको मैं डिश में डाल रही हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपको यकीन नहीं आएगा। पूरा घर जो है वो मेरी इस बिरयानी की खुशबू से महक उठा है। आपने ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि ये बिरयानी कैसे बनी है। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, और मुझे ज़रूर आपने सारा बताना है कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी है। तो मैं ताकि अगली वीडियोस भी आप तक पहुंचा सकूं, आपने मेरी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मुझे बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। ये बहुत मज़े की बन के तैयार हुई है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।